मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। ये शब्द थे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा में हुआ था। पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद की माँ आज़ाद को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन आज़ाद के दिमाग में सिर्फ देश को आज़ाद कराने का जुनून था। चंद्रशेखर आज़ाद को 16 साल की उम्र में एक प्रोटेस्ट के दौरान अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान जब जज ने नाम पूछा तो आज़ाद का जवाब था, मेरा नाम आज़ाद है। पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। जज ने आज़ाद को 15 दिन की सज़ा सुनाई। जेल में मिली यातनाओं ने आज़ाद को कठोर बना दिया। अंग्रेजों को कमज़ोर करने व आज़ादी के आंदोलन के लिए पैसों की ज़रूरत थी। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों का पैसा लेकर जा रही एक ट्रेन को आज़ाद ने अपने 10 साथियों के साथ लूट लिया। इससे अंग्रेज और बौखला गए और आज़ाद के 5 साथियों को पकड़ लिया। आज़ाद को पकड़ने के लिए जी जान से जुट गए, लेकिन आज़ाद अपनी वेशभूषा बदलने में बहुत माहिर थे और अंग्रेज उनको नहीं पकड़ पाए। इसके बाद आज़ाद 10 साल तक फरार रहे और इसी बीच भगत सिंह भी आज़ाद के साथ हो लिए। इस बीच आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था। उधर आज़ाद के माता पिता गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। तभी आज़ाद के कुछ साथियों ने आज़ाद से कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, क्यों ना इसमें से कुछ पैसा आप अपने माँ बाप के पास भेज दो। तब आज़ाद ने जवाब दिया था कि मेरे अकेले के माँ बाप तो हैं नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आज़ादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्तौल और उनको गोली मार दो। आज़ाद ने तमाम घटनाओं को अंजाम दिया। इन घटनाओं में मुख्यतः काकोरी कांड, सैंडर्स की हत्या, असेंबली में बम धमाके थे। इन घटनाओं के बाद आज़ाद झांसी पहुंच गए। अंग्रेज आज़ाद को पहचानते नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी समय तक अपने घनिष्ठ मित्र रुद्रनारायण सक्सेना के यहाँ रहे। दोनों आज़ादी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। रुद्रनारायण अच्छे पेंटर थे। उन्होंने आज़ाद की मूंछों में ताव देते हुए तस्वीर बनाई थी। इस तस्वीर के बारे में जब अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ आज़ाद को पहचान गए, लेकिन आज़ाद कभी भी अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आए। आज़ाद का एक डायलॉग था, दुश्मनों की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को पकड़कर फांसी की सज़ा सुना दी। इससे आज़ाद काफ़ी परेशान थे और भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास में वह 27 फरवरी 1931 को नेहरू से मिले और नेहरू से मिलने के बाद आज़ाद सीधे अल्फ्रेड पार्क पहुँचे और पार्क में वह आगे की योजना के लिए अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच अंग्रेज भारी पुलिस बल के साथ पार्क आ पहुँचे और आते ही भारी भरकम फायरिंग शुरू कर दी। आज़ाद के पास उस समय पिस्तौल में सिर्फ 8 गोलियां थीं। उन्होंने 7 को अंग्रेज़ों पर चला दी और आखिरी गोली आज़ाद ने अपने आप में मार ली और आज़ाद ने जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा किया।
और आज़ाद हमेशा के लिए आज़ाद हो गए।